18वां अध्याय प्रभुपाद तिरोभाव दिवस एवं खादिर वन यात्रा। मूर्ख हैं जो कहें होती है मृत्यु वैष्णवों की, जीवंत रखती है उन्हें सदैव उनकी दिव्य वाणी। मरते हैं वैष्णव जीने के लिए और प्रयास करते हैं जीते जी सर्वत्र भगवान नाम प्रचार का, शहर शहर गली गली। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर। आचमन पात्र से जल की कुछ बूंद लेकर मैंने अपने बाएं हाथ पर रखी। ब्रह्म मुहूर्त के शांत वातावरण में मैं अपनी हथेली पर गोपी चंदन घिसने लगा। मेरा मन बीते कल की बातों पर मंडरा रहा था। श्री कृष्ण इस समय क्या कर रहे होंगे? अब तक कृष्ण नंदग्राम नहीं लौटे होंगे, परंतु शीघ्र ही लौटने वाले होंगे। उनकी नक्त लीला रात्रि 10:48 से प्रातः 3:36 अभी अभी समाप्त हुई होगी और यमुना तट के किसी कुंज में उनकी निशांत लीला भोर समय की लीला आरंभ हुई होगी। यह काल प्रातः 3:36 से प्रातः 6 बजे तक रहता है। जब वृंदा देवी देखती हैं कि रात्रि समाप्त होने जा रही है, वे राधा कृष्ण को जगाने हेतु अपने तोतों को गाने के लिए कहती हैं। तोतों के साथ कोयल, कबूतर, मोर, भंवरे एक स्वर में गाने लगते हैं। मुर्गे और तोते राधा कृष्ण की सुंदर स्तुति करने लगते हैं और उन्हें तुरंत उठकर अपने अपने घर क्रमशः जावट या वर्षाना और नंदग्राम जाने के लिए कहते हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि यद्यपि राधा कृष्ण जगे होते हैं, तथापि उनका मन बिस्तर छोड़ने को नहीं करता। किशोर किशोरी एक दूसरे से दूर नहीं जाना चाहते। यह देख एक तोता आपातकालीन याचना करके राधा कृष्ण को स्मरण दिलाता है कि सूर्योदय होने वाला है और यदि राधा कृष्ण नहीं उठे तो घर वाले उन्हें पकड़ लेंगे। वे दोनों कुछ भयभीत हो जाते हैं और थके होते हुए भी कुंज से बाहर निकलते हैं। श्रीमती राधा रानी को कृष्ण की पीली चादर ओढ़े तथा श्री कृष्ण को राधा रानी की नीली ओढ़नी पहने देख सखियां हंसे बिना नहीं रह पाती। राधा कृष्ण परस्पर प्रेम वार्ता में निमग्न रहते और प्रेमोन्नत गोपियां घर भेजने के स्थान पर उन्हें निहारती रहती। यह देखकर वृंदा देवी अपनी बंदरी ककखटी को भेजती हैं, जिससे वह उन्हें घर भेजने के लिए कुछ कहे। यह बंदरी गीत गाती है कि किस प्रकार जटिला नींद से उठने वाली है। जटिला का नाम सुनते ही राधा कृष्ण चौकन्ने हो जाते हैं और तेज कदम बढ़ाते हुए अपने अपने घर की ओर चल पड़ते हैं। भयभीत मन से अपने आंगनों से गुजरकर वे अपने कमरे में पहुंचकर अपने बिस्तर पर लेट जाते हैं। आज के दिन 1977 में मेरे प्रिय श्रील प्रभुपाद ने इस संसार में अपनी लीला को विराम दिया और भगवत धाम प्रस्थान किया था। प्रातः 4:30 बजे हम सब प्रमुख खेमे में गुरुवाष्टक प्रार्थना करने के लिए एकत्र हुए। हमारी प्रार्थना धीमी किंतु हृदय से उद्भूत हो रही है। अपने गुरु महाराज की स्मृति में निमग्न हम विरह भाव में गा रहे हैं। जब भी हम वंदे गुरुर श्री चरणारविंदम यह स्थायी पद गाते, हमारे हृदय व्यथित हो उठते। श्रील प्रभुपाद से विरह की भावनाएं उनके प्रति हमारी आसक्ति को तीव्र बनाती हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें सिखाया कि विरह प्रेम की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है, क्योंकि जब हम विरह में शोक करते हैं तो हमारे हृदयों में उस प्रिय व्यक्ति की उपस्थिति अत्यंत ठोस हो जाती है। इसे विरह में मिलन कहा जाता है। आज हम बस द्वारा कृष्ण बलराम मंदिर जाएंगे और अन्य इस्कॉन भक्तों के साथ मिलकर श्रील प्रभुपाद की तिरोभाव तिथि मनाएंगे। मार्ग में हम खदिर वन रुकेंगे। एक समय था जब हम चलकर इस वन में जाया करते थे, परंतु कुछ व्यवहारिक कारणों से हम आज के दिन इसकी बस द्वारा यात्रा करने लगे। खदिर वन जाने के लिए हमारी बसें आनजनक से गुजरी, जो नंदग्राम के दक्षिण पूर्व में है, तथा वर्षाना एवं छाता की सड़क पर वर्षाना से 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित हैं। इस समय जब श्रीमती राधा रानी अपनी आँखों में अंजन लगा रही थीं, उन्हें कृष्ण की बांसुरी का मधुर स्वर सुनाई दिया। सब काम छोड़कर वे अपनी सखियों के साथ उनसे मिलने दौड़ पड़ी।
राधा को निकट आता देख कृष्ण भाव विभोर हो गए। उन्होंने राधा को वृंदा देवी द्वारा लाए पुष्प सज्जित एक आसन पर बिठाया। अपनी राधा की सुंदरता देखकर कृष्ण ने ध्यान दिया कि उनकी आंखों में अंजन नहीं लगा था। इसका कारण पूछने पर सखियों ने सारी बात कह सुनाई। श्री कृष्ण तुरंत अंजन लाए और अत्यंत आनंदपूर्वक राधा की आंखों में लगाने लगे। इसलिए यह स्थान आनजनक कहलाया। श्री कृष्ण सर्वाकर्षक हैं, परंतु श्रीमती राधा रानी के प्रति उनका प्रेम उससे भी अधिक आकर्षक है। राधा रानी के चरण कमलों की सेवा उनका जीवन प्राण है। आंजनक उन स्थानों में से एक है जहां श्रावण मास में विशेष झूलन यात्रा आयोजित होती है। वर्ष के इस समय झूलन पर श्री किशोर किशोरी की लीलाएं और भी अधिक मनोहारी लगती हैं, क्योंकि चारों ओर हरियाली फैली होती है, शीतल समीर बहता है और गुंजन करती मधुमक्खियां वातावरण को मोहक बना देती हैं। आंजनक गांव से कुछ दूरी पर विशाखा सखी का जन्म स्थान कामाई है। 8 गोपियों में विशाखा दूसरी हैं। उनका व्यवहार, गुण तथा दृढ़ता ललिता के ही समान है। उनका जन्म राधिका के जन्म के आसपास ही हुआ। उनके वस्त्र सितारों से भरे आकाश जैसे दिखते हैं। दूसरे शब्दों में वे सफ़ेद बिंदु लगे नीले वस्त्र पहनती हैं। उनकी अंग कांति आकाश में बिजली के समान है। उनके पिता पावन मुखरा के भांजे हैं। विशाखा की माता दक्षिणा जटिला की भतीजी हैं। श्री राधा कृष्ण गणोद्देश दीपिका। विशाखा सखी संदेश लाने ले जाने तथा राधा कृष्ण द्वारा एक दूसरे से विरह अनुभव करने पर उन्हें सांत्वना देने में दक्ष हैं। उनकी कुछ अन्य सेवाओं में तिलक बनाना, फूलों को सजावट करना, भूमि पर रंगोली बनाना और राधा कृष्ण द्वारा दैनिक सूर्य पूजा लीला के लिए आवश्यक सामग्री जुटाना। विशाखा देवी जादुई कारनामे करने, कठपुतली नचाने तथा भिन्न भिन्न भाषाओं में गीत गाने में भी पारंगत हैं। खदीर वन। हमारी सूची में खदीर वन 12 वनों में 7वां है। यह नंदग्राम के पूर्व में तथा वर्षाना से 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व में वर्षाना छाता मार्ग से थोड़ा हटकर है। आदि वराह पुराण में कहा गया है कि इस वन की यात्रा करने वाला व्यक्ति भगवत धाम प्राप्त करता है। अपनी बसों से उतरकर हमने खदीर वन को प्रणाम किया। कृष्ण अपने मित्रों के साथ गायें चराने तथा खेलने यहाँ आया करते थे। भक्ति रत्नाकर के अनुसार जावट के पास बकधरा नामक एक स्थान है जहाँ श्री कृष्ण ने बकासुर का वध किया था। चूँकि अक्सर माना जाता है कि बकासुर का वध खदीर वन में हुआ था, संभावना है कि बकधरा इसी वन की सीमाओं में होगा। श्रीमद् भागवतम के अनुसार इस लीला से कुछ समय पहले ही नंद महाराज सब ब्रजवासियों के साथ गोकुल से वृंदावन शक्टावर्त रहने के लिए आए थे और उस समय तक कृष्ण बलराम इतने बड़े हो गए थे कि बछड़ों को चरा सकें। वत्सासुर को मारने के कुछ समय पश्चात कृष्ण बलराम तथा ग्वाल वालों ने नाश्ता करके यमुना पार की और खदीर वन में अपने बछड़ों को चराते समय उन्हें निकट एक झील का पानी पिलाया। बछड़ों ने पानी पीने के बाद बच्चों ने भी भरपेट पानी पिया। उसी समय उन्हें झील के निकट खड़ा एक विशालकाय बगुला दिखाई दिया। वह था बकासुर। बकासुर ने तुरंत कृष्ण को निगल लिया और यह देखकर सब बालक प्रायः मूर्छित होकर गिर पड़े। परंतु जब बकासुर कृष्ण को निगल रहा था, उसने अपने गले में प्रचंड जलन का अनुभव किया। वह जलन कृष्ण का तेज था। असुर ने तुरंत कृष्ण को उगल दिया और अपनी चोंच से उन्हें मारने का प्रयास करने लगा। बकासुर नहीं जानता था कि यद्यपि कृष्ण एक साधारण मनुष्य की भूमिका निभा रहे हैं, तथापि वे ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा जी के भी आदि पिता हैं। देवताओं के लिए सुख के आगार तथा संतों के पावक यशोदानंदन ने तब उस विशाल बगुले की चोंच को खोलकर अपने हाथों से पकड़ा और अपने मित्रों के देखते देखते उसे उसी प्रकार बीच से फाड़ दिया जिस प्रकार कोई बालक घास के तिनके के 2 टुकड़े कर देता है। इस क्षेत्र में कभी कभी 3 फुट बड़े बगुले दिख जाते हैं। उनकी पतली लंबी टांगें और बड़े धुंधले शरीर एक अलग ही दृश्य उत्पन्न करते हैं। लोकनाथ गोस्वामी भजन कुटीर।
खादिर वन में लोकनाथ गोस्वामी की भजन कुटीर भी है। यह उस संगम तट पर स्थित है जहाँ कृष्ण और गोपियों का संगम हुआ करता था। भक्ति रत्नाकर तथा प्रेम विलास में श्री चैतन्य महाप्रभु के इन अंतरंग पार्षद का वर्णन प्राप्त होता है। बचपन से ही उनके चित्त में पारिवारिक जीवन से लगाव नहीं था और युवावस्था में ही ये अपना घर त्याग कर नवद्वीप में श्री चैतन्य महाप्रभु से आ जुड़े। महाप्रभु ने लोकनाथ गोस्वामी के ऊपर कृपा बरसाई और अपने संन्यास लेने से कुछ समय पूर्व उन्हें वृंदावन जाने का निर्देश दिया। लोकनाथ गोस्वामी ने महाप्रभु के आदेश का पालन किया और उनके घनिष्ठ मित्र भूगर्भ गोस्वामी उनके साथ चले। यात्रा के दौरान ये दोनों गोस्वामी श्री गौरांग महाप्रभु का स्मरण करके आनंद में भाव विभोर रहते। चाहे गौड़ लीला हो या कृष्ण लीला, लोकनाथ एवं भूगर्भ ये दोनों सदैव एक साथ रहे। प्रेम विलास के अनुसार लोकनाथ गोस्वामी मंजुलाली मंजरी तथा भूगर्भ गोस्वामी नंदीमुखी हैं। ये यदा कदा संगम कुंड के तट पर रहकर एक साथ भजन किया करते थे। वृंदावन में लोकनाथ गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी एवं अन्य महान भक्तों के संग में अपना समय व्यतीत करते। वे सदैव अलौकिक भगवत प्रेम में निमग्न रहते और आनंदपूर्वक कृष्ण की लीला स्थलियों का भ्रमण करते। उनके मन में श्री कृष्ण के विग्रह की सेवा की उत्कंठ इच्छा थी। इसे देखकर श्री चैतन्य महाप्रभु वेश बदलकर उनके पास आए और उनके हाथों में राधा विनोद के विग्रह सौंप दिए। इस अद्भुत घटना को देखकर गोस्वामी जी कुछ भ्रमित हो गए, परंतु राधा विनोद मुस्कुराए और कहा कि उन्होंने केवल लोकनाथ गोस्वामी की विग्रह सेवा की इच्छा पूरी करने के लिए यह सब किया है। तब राधा विनोद ने उन्हें कुछ खिलाने के लिए कहा। यह सुनकर लोकनाथ गोस्वामी प्रेम से अभिभूत हो गए और वहीं खड़े खड़े अश्रु बहाने लगे। कुछ देर में स्वयं को शांत करके उन्होंने भगवान के लिए रंधन किया। यह हृदय स्पर्शी लीला निकट स्थित उमराव गांव के किशोरी कुंड के तट पर हुई। लोकनाथ गोस्वामी ने राधा विनोद को एक छोटे झोले में विराजित किया और जहाँ कहीं भी जाते उन्हें अपने गले में लटका कर ले जाते। भिक्षा में उन्हें जो कुछ प्राप्त होता वे भक्ति भाव से राधा विनोद को उसका भोग लगाते। वर्षा काल में वे राधा विनोद को एक वृक्ष की कोटर में रखते और स्वयं बाहर वर्षा में बैठे रहते। वरिष्ठ गोस्वामी होते हुए भी अत्यंत नम्रतापूर्वक उन्होंने कभी शिष्य न बनाने का व्रत लिया था। कुछ समय पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु के निर्देश पर नरोत्तम दास ठाकुर वहां आए और लोकनाथ गोस्वामी से दीक्षा लेने की याचना की। यद्यपि आरंभ में लोकनाथ गोस्वामी ने स्पष्ट मना कर दिया, परंतु श्री चैतन्य महाप्रभु के आग्रह तथा नरोत्तम के पूरे 1 वर्ष परीक्षा लेने के बाद उन्होंने नरोत्तम को दीक्षा दे दी। उस कालावधि में नरोत्तम अत्यंत नम्रतापूर्वक गुप्त रूप से अपने गुरु के शौच स्थान को स्वयं हाथों से साफ करते रहे। किशोरी कुंड पर श्रीनिवास एवं नरोत्तम को लोकनाथ गोस्वामी की महिमाएं बताने के बाद राघव पंडित अपने आंसुओं को नहीं रोक पाए। भाव विभोर होकर श्रीनिवास एवं नरोत्तम भी भूमि पर गिरकर लौटने लगे। परिक्रमा भक्त एक मन से इन कथाओं को सुन रहे थे कि हमारे चलने का समय हो गया, परंतु भक्त जानते हैं कि आज उन्हें वैष्णवों की और अधिक महिमाएं सुनने को मिलेंगी। विशेष रूप से आज हम भगवान के परम प्रिय भक्त श्रील प्रभुपाद की महिमाएं सुनने के लिए आतुर हैं। भगवान के भक्तों की लीलाएं स्वयं भगवान की लीलाओं के समान मोहक होती हैं और हमारी भक्ति को प्रगाढ़ बनाती हैं। छाता में हमारी बसें दाएं मुड़कर दिल्ली आगरा राजमार्ग से वृंदावन की ओर चली। हमने छाता से 2-3 किलोमीटर दक्षिण में स्थित छत्रवन के विषय में सुना। यहाँ छत्रवन और उमराव से जुड़ी एक मधुर लीला हुई। एक दिन छत्रवन में कृष्ण ने स्वयं को ब्रज का राजा घोषित कर दिया। उनकी आज्ञा पर मधुमंगल ने नेतृत्व में सब सखा वन वन जाकर उच्च स्वर में उनके स्वामित्व की घोषणा एवं दूसरों को इसे स्वीकार करने का आदेश देने लगे। किंतु जब सखियों ने यह सुना तो वे भड़क उठी। वे बोली, श्रीमती राधा रानी के राज्य में ऐसा दावा करने का दुस्साहस कौन कर रहा है। उस क्षण उन्होंने राधा रानी को उमराह धनी व्यक्ति या राजकुमार घोषित कर दिया। जिस स्थान पर यह हुआ आज वह उमराव कहलाता है। तब सखियों ने युद्ध की तैयारी की और वृंदा देवी द्वारा भेजी गई फूलों की छड़ियाँ उठाकर श्री राधिका के राज्य पर
पुनः विजय प्राप्त करने निकल पड़ी। उसी स्थान पर ग्वाल बाल कृष्ण के स्वामित्व की घोषणा करते विचरण कर रहे थे। विशाल संख्या में चारों दिशाओं से गोपियों को हाथों में छड़ियां लेकर आते देख वे भयभीत हो भाग खड़े हुए। हर बार की तरह मधुमंगल तेज दौड़ पाया और गोपियों के हाथों पकड़ा गया। गोपियों ने उसके हाथों को फूलों की माला से बांध दिया। तब उसे उमराव लाया गया, जहां श्रीमती राधा रानी एक राजकुमार के वेश में अपने सिंहासन पर बैठी थी। श्रीमती राधा रानी ने अपने राज्य में कृष्ण की सत्ता का प्रचार करने के लिए मधुमंगल को डांटने के बाद उसे उसके राजा के पास जाने दिया। सखियों ने उसे छोड़ दिया और वह बंधे हाथों ही वहां से दौड़ पड़ा। छत्रवन में कृष्ण अभी भी सिंहासन पर बैठे थे। मधुमंगल को देखकर उन्होंने पूछा, तुम्हारी यह दशा किसने की? दुखी होकर मधुमंगल ने कहा, तुम्हें राजा घोषित करने से मेरी यह दुर्दशा हुई है। राधा रानी राजकुमार हैं और उनकी शक्ति असीमित है। उनके विरुद्ध तुम्हारी शक्ति क्या कर सकती है? संपूर्ण जगत के मन को हरने वाला कामदेव भी उनके नेत्रों की चाल से कांपने लगता है। मेरी सलाह है कि तुम उनकी सत्ता को स्वीकार करो और समर्पित होकर उनकी शरण लो। कृष्ण बोले, तुम सही कह रहे हो मधु, परंतु मैं तुम्हें इस प्रकार बंधा नहीं देख सकता। यह सुनकर मधु ने कहा, अपमानित होने पर भी मैं दुखी नहीं होता, मैं तो केवल तुम्हारा हित चाहता हूँ। यह कहकर उसने कृष्ण का हाथ पकड़ा और उन्हें उस स्थान पर ले आया जहाँ राधा रानी विराजमान थी। उमराव भक्ति रत्नाकर में वर्णित। अपने प्रियतम को आता देख श्रीमती राधा रानी लज्जित हो गईं, परंतु जब कृष्ण ने अपनी प्रिया को एक सुंदर राजकुमार के वेश में देखा तो उनका मन अस्थिर होने लगा। कृष्ण की यह स्थिति देखकर मधुमंगल प्रसन्न हो उठा और तुरंत उन्हें राधा रानी के साथ सिंहासन पर बैठा दिया। तब वह राधिका से बोला, अब कृष्ण को अपनी शक्ति का परिचय दो। कृष्ण तुम्हें रत्न सदृश आलिंगन की भेंट देंगे, कृपया इसे ध्यानपूर्वक स्वीकार करो। इन मधुर वचनों को सुनकर ललिता प्रसन्न हो मुस्कुराने लगी और मधुमंगल के मुख में एक मिठाई रख दी। शील प्रभुपाद तिरोभाव दिवस महोत्सव। अभी सुबह ही थी और वृंदावन के कृष्ण बलराम मंदिर पहुंचकर हमने शील प्रभुपाद के समाधि मंदिर में उन्हें प्रणाम किया। शील प्रभुपाद ने संपूर्ण जगत के समक्ष पवित्र धाम को उजागर किया है। उन्होंने धाम के द्वार सबके लिए खोल दिए और वहाँ किस प्रकार प्रवेश किया जाए हमें इसकी शिक्षा दी। शील प्रभुपाद से मिलने से पहले हम में से अधिकांश लोगों ने वृंदावन का नाम तक नहीं सुना था। उसकी महिमाएं जानने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। वृंदावन के 6 गोस्वामियों के चरण चिन्हों का अनुगमन करते हुए शील प्रभुपाद ने एक आदर्श ब्रजवासी का उदाहरण स्थापित किया। मैं स्मरण करने लगा कि किस प्रकार इस संसार का त्याग करने से पूर्व शील प्रभुपाद की अंतिम इच्छा बैलगाड़ी द्वारा यात्रा करने की थी। जब उन्हें उत्तरी भारत के गांवों में हमारे प्रचार कार्य की जानकारी मिली थी तो वे रोमांचित हो उठे थे। नवंबर 1977 में शील प्रभुपाद का स्वास्थ्य निरंतर गिरने लगा और अपनी संकीर्तन पार्टी के साथ वृंदावन लौट आया और उनसे मिलने उनके कक्ष में गया। उनके दर्शन के बाद हम एक एक करके उनके कक्ष से बाहर आ रहे थे। बाहर निकलने वाला मैं अंतिम व्यक्ति था। मैं द्वार से बाहर निकल ही रहा था कि शील प्रभुपाद ने मुझे अपने बिस्तर के पास बुलाया और कहा, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। कौन सा समय उचित रहेगा? मैंने उत्तर दिया कि मेरी सुविधा का कोई प्रश्न नहीं है। तब उन्होंने मुझे दोपहर 4 बजे आने के लिए कहा। दिन भर मैं यही विचार करता रहा कि शील प्रभुपाद मुझसे क्या बात करना चाहते हैं। मन में अनेक बातें उठी, परंतु मैं कोई ठोस निर्णय नहीं ले पाया। किस गंभीर स्वर में उन्होंने मुझे वापस बुलाया और जिस नम्रतापूर्वक मुझसे पूछा कि कौन सा समय उचित रहेगा, वह मेरी कल्पना से परे था। मैं दोपहर 4 बजने की प्रतीक्षा करने लगा। 4 बजते ही मैं उनके कक्ष के बाहर पहुंच गया, परंतु उनके सेवक ने मुझसे कृष्ण बलराम अतिथि गृह के स्वागत कक्ष में जाने के लिए कहा। वहां पहुंचकर मैंने देखा कि मेरे वरिष्ठ गुरु बंधु कुछ चर्चा कर रहे थे। उनमें शील प्रभुपाद के निजी सेवक भी थे। मैं समझ गया कि शील प्रभुपाद मुझसे जो बात कहना चाहते थे वे उन्होंने
पहले से ही उन्हें बता दी हैं। भक्तों ने मुझे बताया कि श्रील प्रभुपाद बैलगाड़ी द्वारा सारे तीर्थों की यात्रा करना चाहते हैं। परीक्षण के तौर पर वे पहले वृंदावन की यात्रा करेंगे और वे चाहते हैं कि मैं इसकी व्यवस्था करूं। पंचद्रविण स्वामी एवं त्रिविक्रम स्वामी के साथ में तुरंत मथुरा गया और अनेक बैलगाड़ी वालों से बात करके अंततः श्रील प्रभुपाद एवं उनके दल के लिए एक बैलगाड़ी की व्यवस्था कर दी। मथुरा से लौटकर मैं श्रील प्रभुपाद से मिलने गया। उस भेंट में चर्चा का विषय था कि वृंदावन की सड़कें बैलगाड़ी द्वारा यात्रा करने के योग्य रहेंगी या नहीं। श्रील प्रभुपाद का शरीर क्षीण हो चुका था। तब तमाल कृष्ण गोस्वामी ने श्रील प्रभुपाद से पूछा कि वे कहाँ जाना चाहते हैं। श्रील प्रभुपाद ने कहा, गोवर्धन परिक्रमा। कुछ समय चर्चा हुई और अंततः गोवर्धन जाना निश्चित हो गया। संध्या बीतने पर व्यवस्थानुसार बैलगाड़ी वृंदावन पहुंची और कृष्ण बलराम मंदिर के बाहर खड़ी कर दी गई। वह अगले दिन प्रातः चलने के लिए तैयार थी। उस रात मैंने सोने का प्रयास किया, किंतु चिंता तथा उत्तेजना ने मुझे ठीक से सोने नहीं दिया। मैं केवल श्रील प्रभुपाद के विषय में सोच रहा था। परंतु उसी रात श्रील प्रभुपाद के कुछ शिष्यों ने उनसे विनती की कि वे बैलगाड़ी यात्रा करके अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। लंबी चर्चा के बाद अंततः उन्होंने अपने शिष्यों के प्रेमवश बैलगाड़ी से यात्रा करने का विचार त्याग दिया। ब्रजमंडल परिक्रमा करके हम प्रतिवर्ष श्रील प्रभुपाद को ब्रज के तीर्थ स्थलों पर ले जाकर उनकी अधूरी इच्छा पूरी करने का प्रयास करते हैं। वे हमारे साथ आते हैं और हम उनके साथ जाते हैं। हमने श्रील प्रभुपाद द्वारा दिए गए इस विशेष उपहार भक्तों का संग पर गहन चिंतन करते हुए अपना समय बिताया। उपदेशामृत में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि उनका यह आंदोलन प्रेम के 6 आदान प्रदानों का द्वारा पोषित है। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का सार है प्रेम। यह श्रील प्रभुपाद के हृदय से प्रभावित होकर संपूर्ण विश्व के भक्तों को आप्लावित करता है और उन्हें गंभीरता पूर्वक हरिनाम कीर्तन करने एवं दूसरों की सहायता द्वारा उनके मिशन में सेवा करने के लिए प्रेरित करता है। हमारी यही हार्दिक प्रार्थना है कि हमें उनके चरण कमलों की छत्र छाया प्राप्त हो और हम सदैव उनके युवा वृद्ध सब प्रिय भक्तों के संग में प्रेम पूर्वक व्यवहार करें। इतने दिनों से परिक्रमा की जीवन शैली में रमने के कारण आज सब परिक्रमा भक्तों को लग रहा है मानो वह किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। वृंदावन का जीवन व्यस्त है और यहाँ प्राप्त सुविधाएं परिक्रमा के ग्रामीण शांत एवं सादगी भरे जीवन से विपरीत हैं। श्रील प्रभुपाद तिरुभाव महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन बलराम हॉल के पीछे एक पंडाल में किया गया। दीवारें सफ़ेद नीले कपड़ों द्वारा सुंदरता से सजी हैं। मंच के मध्य श्रील प्रभुपाद अपने व्यासासन पर भव्यतापूर्वक विराजमान हैं। मंच की बाईं ओर प्रोजेक्टर पर श्रील प्रभुपाद के सुंदर चित्रों का स्लाइड शो दिखाया जा रहा है। आज यहाँ वैष्णवों का मेला लगा है, जिनमें श्रील प्रभुपाद के अनेक शिष्य, इस्कॉन वृंदावन के निवासी भक्त, वृंदावन के आसपास इस्कॉन मंदिरों के कांग्रीगेशन भक्त, वृंदावन में कार्तिक माह बिताने विश्व भर से आए भक्त, स्थानीय ब्रजवासी तथा हम परिक्रमा के भक्त हैं। प्रभुपाद अनुगों का एक विशाल संगम। यद्यपि पूरा पंडाल भक्तों से भरा है, फिर भी हमने जैसे तैसे अपना स्थान बना लिया। श्रील प्रभुपाद के शिष्य बारी बारी अपने प्रिय गुरु महाराज को चावल डुलाने मंच पर आते। कुछ समय पहले गुरु पूजा हुई थी और फिर मैंने श्रील नरोत्तम दास ठाकुर द्वारा रचित सपार्षद भगवत विरह जनित विलाप, भगवान एवं उनके पार्षदों के विरह से उत्पन्न शोक गीत गाया और उसका अनुवाद पढ़ा। दिव्य प्रेम का धन लेकर आने वाले तथा करुणा के असीमित भंडार श्रील श्रीनिवास आचार्य ठाकुर कहाँ चले गए? मेरे श्रील रूप दामोदर और श्रील रूप गोस्वामी कहाँ हैं? श्रील सनातन गोस्वामी कहाँ हैं और पतित पावन श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी कहाँ हैं? मेरे श्रील रघुनाथ भट्ट और श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी कहाँ हैं? श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहाँ हैं? महान नर्तक श्रीमन गौरांग महाप्रभु एकाएक कहाँ चले गए? मैं अपना सिर चट्टान पर पटक पटक कर फोड़ दूंगा और अग्नि में प्रविष्ट हो जाऊंगा। सभी दिव्य गुणों से निधि स्वरूप श्री गौरांग महाप्रभु को अब मैं कहाँ पाऊंगा?
श्री गौरांग महाप्रभु एवं उनके साथ लीला करने वाले सभी संगियों के संग से वंचित नरोत्तम दास केवल रो रहे हैं। सपार्षद भगवत विरह जनित विलाप। इसके पश्चात अब हम श्रील प्रभुपाद द्वारा 9 नवंबर 1972 को वृंदावन में भक्ति रसामृत सिंधु पर दिया गया प्रवचन सुन रहे हैं। श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि मायावादियों का ब्रह्म साक्षात्कार वास्तविकता नहीं होती। चूँकि मायावादियों की बुद्धि शुद्ध नहीं होती, इसलिए वे वास्तव में मुक्ति प्राप्त नहीं कर पाते। वे केवल स्वयं को मुक्त मानते हैं और कुछ समय पश्चात गिरकर भौतिक जन कल्याण कार्य करने लगते हैं। जो व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को नहीं समझता, उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है। निराकार ब्रह्म ज्योति में कोई विविधता नहीं है, इसलिए विविधताओं का सुख भोगने के लिए व्यक्ति को पुनः नीचे आना ही पड़ता है। चूँकि हम जीवात्मा परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं, इसलिए उन्हीं के समान स्वभाव से हम भी आनंदमयोभ्यासात अर्थात सदैव आनंदमय हैं। हम सभी आनंदमय जीवन की खोज में हैं। वह आनंदमय जीवन केवल श्री कृष्ण के साथ नृत्य करके प्राप्त किया जा सकता है, अकेले अथवा किसी अन्य के साथ नृत्य करके नहीं। इसलिए जब तक हमें वह स्थिति प्राप्त नहीं होती, हम वास्तविक रूप से प्रसन्न नहीं हो सकते। विविधता ही आनंद की जननी है। भोजन को ही लें, हम अन्न खाते हैं और दूध पीते हैं, परंतु यदि हम इनसे हलवा आदि विविध स्वादिष्ट व्यंजन बनाएंगे तो हमें अधिक आनंद मिलेगा। तो विविधता आनंद की जननी है। यदि मैं आपको मुट्ठी भर अनाज दूं और कटोरा भर दूध दूं तो आप उसका अधिक आनंद नहीं ले सकते, परंतु उसके द्वारा विविध व्यंजन बनाकर आनंद लिया जा सकता है। इसी प्रकार विविधताओं में प्रकट होने वाला ब्रह्म अधिक आनंद से भरा होता है। ये विविधताएं निराकार ब्रह्म में नहीं हैं। जब हम भगवान अथवा परम ब्रह्म से संबंध बनाते हैं तो हमें ये विविधताएं मिलती हैं और हम आनंद लेते हैं। हम वहाँ से फिर लौटकर इस संसार में नहीं आते। भक्ति रसामृत सिंधु वृंदावन 9 नवंबर 1972। प्रवचन के पश्चात प्रतिवर्ष के समान हमारे अतिथि श्रीमान प्राण गोपाल शास्त्री ने श्रील प्रभुपाद का गुणगान करते हुए संस्कृत श्लोक उच्चारण किए। उन्होंने स्वयं इनकी रचना की है और उच्चारण करने के बाद इनका अर्थ भी बताया। अब श्रील प्रभुपाद का हार्दिक गुणगान करने की बारी उनके शिष्यों की है। अंग्रेजी में दी जाने वाली श्रद्धांजलियों के हिंदी अनुवाद की व्यवस्था की है। शुद्ध कीर्ति प्रभु कार्यक्रम के मंच सूत्रधार हैं और अधिकाधिक वक्ताओं को बोलने का अवसर मिल सके, इसलिए वे बार बार हमसे अपनी श्रद्धांजलि को सीमित रखने का निवेदन कर रहे हैं। इस प्रकार श्रील प्रभुपाद के शिष्य एक एक करके श्रील प्रभुपाद के प्रति अपनी सराहना व्यक्त करने लगे। मधु सेवित प्रभु ने कहा कि श्रील प्रभुपाद ने हमें सुखी जीवन का सरल मार्ग दिया है। हमें केवल उनसे आसक्त होना है। कठिन समय में कृष्ण भावना भावित रहने का सरल मार्ग श्रील प्रभुपाद का स्मरण करना है। गोपाल कृष्ण महाराज ने कहा कि श्रील प्रभुपाद अपने गुरु के निर्देशों का पालन करने में दृढ़ थे। उन्होंने स्मरण दिलाया कि किस प्रकार श्रील प्रभुपाद पहले स्कंद के 3 खंड के प्रकाशनार्थ दान प्राप्त करने के लिए 5 घंटे सुमति मुरारजी के कार्यालय की सीढ़ियों पर बैठे रहे। जगतारिणी माताजी ने कहा, श्रील प्रभुपाद के सानिध्य का अनुभव करने के लिए हमें केवल उनके जैसा हृदय विकसित करना होगा, परंतु वह असंभव है क्योंकि उनका हृदय असीमित कृष्ण प्रेम से भरा है। इसलिए हमें उनके निर्देशों का पालन करना है, जिससे हमारा हृदय लेस मात्र उनके जैसा बन सके और तब हम भी श्री कृष्ण के साथ नृत्य कर सकेंगे। रविंद्र स्वरूप प्रभु ने श्रील प्रभुपाद को उद्धृत करते हुए कहा, मेरा श्रेय केवल एक बात में है कि मैंने सदैव सेवक बनने का प्रयास किया है, स्वामी नहीं। भक्ति चैतन्य स्वामी ने बताया कि यद्यपि कलयुग के प्रभाव से वृंदावन के बाहरी स्वरूप पर भौतिक जगत का प्रभाव बढ़ रहा है, तथापि श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं का पालन करके हम मोह की सतह के नीचे वास्तविक वृंदावन की समृद्धि को देख सकते हैं।
दीन शरण माताजी, भक्ति माधुर्य गोविंद स्वामी तथा बद्री नारायण प्रभु जैसे शिष्यों ने अपनी श्रद्धांजलि में भावी पीढ़ी को संबोधित किया। उन्होंने युवा भक्तों से आग्रह किया कि वे अपने वरिष्ठ भक्तों के मार्गनिर्देशन में श्रील प्रभुपाद के मिशन को आगे बढ़ाने का उत्तरदायित्व लें। ये वरिष्ठ भक्त सदा के लिए हमारे बीच नहीं रहेंगे। श्रील प्रभुपाद के शिष्यों के इस संसार से तिरोधान के विषय में लक्ष्मी मौनी माताजी ने कहा कि हम मक्खियों की तरह गिरते जा रहे हैं। गिरिराज स्वामी ने कहा कि भावी पीढ़ी के साथ यह वरिष्ठ भक्तों का भी उत्तरदायित्व है कि वे मुक्त रूप से उनका ज्ञान एवं अनुभव दूसरों को भी प्रदान करें, तभी यह परिवर्तन संभव है। अन्य शिष्यों ने श्रील प्रभुपाद के साथ हुए व्यक्तिगत हृदय स्पर्शी अनुभव कहे। इनमें से कुछ भक्त 1977 में उनके तिरोधान पर वृंदावन में उपस्थित थे। उनकी भावपूर्ण श्रद्धांजलि हमारे हृदयों को श्रील प्रभुपाद के प्रति प्रेम से भरने लगी। व्यक्तिगत रूप से मुझे अनुभव होता है कि अपने तिरुभाव दिवस पर श्रील प्रभुपाद अधिक प्रकट होते हैं, क्योंकि इस अवसर पर उनके अनेकानेक शिष्य तथा पौत्र शिष्य एकत्र हो उनका गुणगान करते हैं। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं, मूर्ख है जो कहे होती है मृत्यु वैष्णवों की, जीवंत रखती है उन्हें सदैव उनकी दिव्य वाणी। मरते हैं वैष्णव जीने के लिए और प्रयास करते हैं जीते जी, सर्वत्र भगवान नाम प्रचार का, शहर शहर गली गली। दोपहर होने को है, पंडाल तपने लगा है, परंतु श्रील प्रभुपाद के गुणगान में निमग्न हमें इसका अनुभव नहीं हो रहा। लगभग 12:30 बजे हमने कीर्तन के साथ श्रील प्रभुपाद की छोटी मूर्ति का अभिषेक आरंभ किया। हृदय की गहराइयों से हम प्रभुपाद प्रणति उच्चारण करने लगे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। मैं कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद को सादर प्रणाम करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का पूर्ण आश्रय लेने के कारण इस पृथ्वी पर वे उन्हें अतिशय प्रिय हैं। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। गुरुदेव, आप श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी के प्रिय सेवक हैं। आप कृपा करके श्री चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार कर रहे हैं तथा निर्विशेष और शून्यवाद से व्याप्त पाश्चात्य जगत का उद्धार कर रहे हैं। आपके चरणों पर मेरा सादर प्रणाम है। हमारे कीर्तन के दौरान श्रील प्रभुपाद के दिव्य शरीर पर विभिन्न शुभ वस्तुओं का लेप लगाया जा रहा है। उनके ऊपर दूध की पहली धार गिरते ही भक्तगण जयघोष करने लगे। तब मंच की बाईं ओर से पुरुष तथा दाईं ओर से स्त्रियां पंक्तिबद्ध हो बारी बारी से स्नेहपूर्वक श्रील प्रभुपाद का पंचामृत विधि फलों, रसों एवं सुगंधित फूलों से अभिषेक करने लगी। श्री चैतन्य महाप्रभु के महान सेनापति के अभिषेक का पवित्र चरणामृत मेज के नीचे रखी बाल्टियों में जमा हो रहा है। जय प्रभुपाद के उद्घोष के साथ हमारा कीर्तन पराकाष्ठा पर है और भक्त उन्मत्त नृत्य कर रहे हैं। अभिषेक के पश्चात हमने श्रील प्रभुपाद को पुष्पांजलि अर्पित की और पुनः कीर्तन के साथ उनकी आरती हुई। भोज की व्यवस्था फोगल आश्रम में की गई है। एक बारी में इतने सारे भक्तों को पंगत में प्रसाद परोसना संभव नहीं है, इसलिए भक्तों की पंक्ति फोगल आश्रम से बालाजी आश्रम तक पहुंच गई। प्रसाद में अनेक स्वादिष्ट व्यंजन हैं। कुरकुरी कचौरियाँ श्रील प्रभुपाद को अत्यंत पसंद हैं और हम उनका महाप्रसाद पाने को उत्सुक हैं। बचपन में वे अपनी जेबों में कचौरियाँ भर कर लेते थे और इसलिए उनकी माँ स्नेहपूर्वक उन्हें कचौरी मुखी कहती, अर्थात जिसके मुख में सदा कचौरी रहती है। दोपहर पश्चात हमारा परिक्रमा दल आनंदपूर्वक अपनी बसों में सवार होकर नंदग्राम की ओर चल पड़ा। हमें प्रभुपाद उत्सव का संध्याकालीन सत्र छोड़ना पड़ा, क्योंकि कल प्रातः हमें अपनी परिक्रमा जारी करनी है। मैं शेष कार्यक्रम के लिए मंदिर में ही रुक गया। सायं 7 बजे सब भक्त
श्रील प्रभुपाद के कक्ष में एकत्र हुए। श्रील प्रभुपाद का कमरा विशेषतः चमकीली चादर बिछा उनका बिस्तर फूलों से सजा है। बिस्तर की दाईं ओर माला पहने श्रील प्रभुपाद का एक चित्र रखा है और बाईं ओर कृष्ण बलराम का चित्र। हमने कीर्तन के साथ कार्यक्रम आरंभ किया। कमरा श्रील प्रभुपाद के अधिकाधिक शिष्यों से भरने लगा। स्थानाभाव के कारण दर्शनार्थी पंक्तिबद्ध होकर श्रील प्रभुपाद का दर्शन ले रहे हैं। श्रील प्रभुपाद के वास्तविक तिरोभाव समय सायं 7:21 बजे शंख बजा, बत्तियां मंद हुईं और हम सब खड़े हो गए। प्रतिवर्ष मैं उसी स्थान पर खड़ा होता हूँ जहाँ 14 नवंबर 1977 को खड़ा था। श्रील प्रभुपाद के सिर के पास बिस्तर के ऊपरी बाएं कोने पर। मुझे अभी भी श्रील प्रभुपाद द्वारा अंतिम श्वास लेते देखना स्मरण है। श्रील प्रभुपाद की आरती के समय निरंजन स्वामी ने सायंकालीन राग में गुरुवाष्टक गाया। उनका गायन सुरीला तथा ध्यान प्रेरक है और यह क्षण हम सब के लिए गहन एवं हृदय स्पर्शी है। आरती के बाद कीर्तन जारी रहा और गोपाल कृष्ण महाराज प्रत्येक भक्त के सिर पर श्रील प्रभुपाद की चादर स्पर्श करने लगे। उसके स्पर्श से हमने श्रील प्रभुपाद का स्पर्श किया और इस विचार से हमारे हृदय भक्ति भावना से भर उठे। तब हम पंक्तिबद्ध होकर श्रील प्रभुपाद के बिस्तर की परिक्रमा करने लगे। इस दौरान जब भक्त उस स्थान पर पहुँचते जहाँ एक समय श्रील प्रभुपाद के चरण कमलों ने विश्राम किया था, वे धीरे से झुककर वहाँ अपना सिर लगाते। अंततः हम बैठ गए और उन भक्तों की श्रद्धांजलि सुनने लगे जिन्हें प्रातःकालीन सत्र में समय नहीं मिल पाया था। नंदग्राम पहुंचकर भी परिक्रमा भक्त आज के उत्सव एवं श्रील प्रभुपाद की कथा में डूबे हुए हैं। जिन युवा भक्तों को कभी श्रील प्रभुपाद का व्यक्तिगत संग नहीं मिला था, वे भी उनके प्रति अपनी भक्ति एवं सराहना व्यक्त कर रहे हैं। उनके अनुभव श्रील प्रभुपाद की शक्ति का प्रमाण है, जिसे कोई भी व्यक्ति उनकी शिक्षाओं के पालन एवं उनके स्मरण द्वारा प्राप्त कर सकता है। श्रील प्रभुपाद इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं। वे भविष्य में आने वाले इस्कॉन के प्रत्येक सदस्य के लिए सर्व प्रमुख शिक्षा गुरु बने रहेंगे। उनकी पुस्तकों, प्रवचनों तथा पत्र व्यवहार में दिए गए निर्देशों के आधार पर हम सभी उनका आश्रय प्राप्त कर सकते हैं और जीवन के चरम लक्ष्य भगवत प्रेम की ओर प्रगति कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद ने हमें अपना जीवन पूर्ण का एक अवसर दिया है। आइए निसंकोच इसका पूरा लाभ उठाएं। जय ओम नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज प्रभुपाद की जय।